नमस्कार दोस्तों, आपका अपना स्वागत है स्टडी विद नीरज सर। दोस्तों, इसके पहले जो है ठीक हमने टीए का कुछ नोट्स प्रोवाइड किया और जो बहुत ही ऑथेंटिक नोट्स था। मैंने कई लोगों को नोट्स भेजा और अभी जो लोग नोट्स लेना चाहते हैं तो वो ले सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। जो ज़रूरी समझें वो ले सकते हैं नोट्स। नोट्स के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, हमने पीछे वीडियो जो डाला है उसको आप देख लीजिए, ठीक है, और आपको पता चल जाएगा कैसे नोट्स प्राप्त किया जा सकता है। और जो बंदे नोट्स ले चुके हैं सुन लें, हिंदी में 40 प्लस क्वेश्चन है, तो एक क्वेश्चन तो नंबर का, लेकिन सपोज दैट 50 क्वेश्चन में आपको 40 प्लस 45 प्लस ही नंबर मिलेंगे, इससे कम नहीं मिलेंगे। अगर आप हमारे बराबर वीडियो देख रहे हैं और हमारे नोट्स का प्रयोग कर रहे हैं तो आपको 45 प्लस नंबर मिलेगा। और अभी मैं प्रश्नावली डालूंगा, 50 प्लस क्वेश्चन की 6-7-8 प्रश्नावली मैं बना के डालूंगा, ठीक है, तो आपको उससे बहुत ही ज्यादा आसानी होगी समझने में और काफी क्वेश्चन उससे मैच करते हुए आएंगे, ठीक है। और दूसरी बात बची है भी करंट की। तो देखो, करंट की चिंता ना ले, ऑल स्टूडेंट टीए या ऑल कंपटीशन जो भी हमारे वीडियोस देखते हैं उनके लिए ये सुविधा है कि करंट की टेंशन ना ले। मैं करंट का वीडियो तो यहाँ पर डालूंगा ही डालूंगा, प्लस मैं नोट्स भी भेजूंगा आप लोग को करंट का, ठीक है। उससे आप निश्चिंत हैं। थोड़ा बहुत तो हमारी जिम्मेदारी बनती है भाई, हमसे जुड़े हैं तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो और एग्जाम बीट करने में सफल हो। कई लोग कह रहे थे सर काल का वीडियो सर बनाइए, तो आज मैं काल लेकर आया, ठीक है। काल से क्वेश्चन जो आता है वो आता है संदिग्ध भविष्य या संदिग्ध वर्तमान काल। संदिग्ध वर्तमान काल बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आप देख लेना। अभी मैं समझा दे रहा हूं, सारी प्रॉब्लम आपकी खत्म हो जाएंगी। ओके, देखिए, क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का बोध हो, मतलब होने के समय का बोध, मतलब समय प्रेजेंट टाइम का जो चल रहा है वो, या पीछे आप छोड़ के आए हैं वो। मतलब इस समय समझ लो 5 बजा है, ठीक, तो 5 के पहले 3 बजा होगा, तो आप 3 वाला समय छोड़ करके प्रेजेंट में आए। तो जो छोड़े हैं वो समय और जो इस समय है वो समय, वही सब काल है, वही काल है और कुछ नहीं है। आप समय को रखिएगा, जो बीत चुका है और जो इस समय है, आपका क्वेश्चन नहीं गलत होगा, ठीक। देखिए, तो क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का बोध हो उसे हम काल कहते हैं। काल मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। डायरेक्ट पूछा जाता है काल कितने प्रकार का होता है, तो काल मुख्यतः होता है 3 प्रकार का, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। देखो, वर्तमान काल क्या होता है, मतलब वर्तमान जो समय चल रहा है भाई, जो समय चल रहा है। जैसे हम पढ़ाते हैं भाई, हम पढ़ा रहे हैं, देखो हम आपको पढ़ा रहे हैं तो क्या वर्तमान में ही तो पढ़ा रहे हैं। देखो, जो समय चल रहा है उसे वर्तमान काल कहते हैं, या क्रिया के व्यापार में निरंतरता रहती है, क्रिया लगातार चलती रहती है, वर्तमान काल। जैसे हमने कहा बच्चा रोता है, मतलब बच्चा रोता है वर्तमान काल में, आपकी नजरों के सामने रहेगा, हमारी नजरों के सामने रहेगा वो। हमने कहा बच्चा रोता है तो वर्तमान में ही तो रो रहा है, इसी समय तो रो रहा है। अब अगर वो चुका तो फिर बीत जाएगा। हमने कहा बच्चा रोता है तो भैया हाँ बच्चा रो रहा है, हमने देखा बच्चा रो रहा, तुम देख रहे हो ना, आपके नजरों सामने है। देखो,
बच्चा रोता है, शिल्पी पत्र लिखती है। भाई हमने कहा शिल्पी पत्र लिखती है, हमारी नजर सामने है, पत्र प्रेजेंट टाइम में लिख रही है, तुम्हारी नजर सामने लिख रही है प्रेजेंट टाइम में, तो क्या हो गया, ये वर्तमान काल हो गया ना, जो तुम्हारी नजर सामने हो। ठीक, इसके 3 भेद हैं। जो वर्तमान काल है इसके 3 भेद हैं। सामान्य वर्तमान, सामान्य वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान। तो जो सामान्य वर्तमान है बिल्कुल वर्तमान काल के उदाहरण इसमें सामान्य वर्तमान काल में आ जाएंगे। ठीक, वर्तमान काल के उदाहरण सामान्य वर्तमान काल में आ जाएंगे, इसे बोलते हैं सामान्य वर्तमान काल। जैसे हमने कहा क्रिया के समान रूप में होना पाया जाए, मतलब क्रिया समान रूप में होती रहे, होना पाया जाए, वो होता है सामान्य वर्तमान काल। जैसे हमने कहा यह पढ़ता है, मैं पत्र लिखता हूं, राधा गाती है। भाई मैं पढ़ता हूं, पक्का मैं पढ़ता हूं प्रेजेंट टाइम में, राधा पत्र लिखती है प्रेजेंट टाइम में, राधा गाती है, हमने देखा गा रही है। तो आपके नजरों के सामने और बिल्कुल प्रेजेंट के सामने, आपके सामने वो काम हो, वो होता है वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल, यह पढ़ता है, मैं पत्र लिखता हूं, राधा गाती है। संदिग्ध वर्तमान काल, अब देखो संदिग्ध में क्या होगा, क्रिया के होने का संदेह पाया जाए। भाई संदिग्ध अगर संशय लग रहा है ना आपको, क्रिया में संशय उत्पन्न होगा, काम हो रहा नहीं हो रहा है, देखो क्रिया के होने में संदेह पाया जाए, वह पढ़ता होगा, हमने कहा। अब देखो अब संदिग्ध में क्या होगा, संदिग्ध वर्तमान में अब जो है आपकी नजरों के सामने नहीं रहेगा, ध्यान रखना, और संदेह संशय होगा आपको। हमने आपसे कहा वह पढ़ता होगा, तो पक्का नहीं है भाई, पक्का नहीं कि वो पढ़ता हो सकता है वो दूसरा काम कर रहा हो, समझ रहे हैं ना। हमने कहा वह पढ़ता होगा, तो पक्का नहीं पढ़ता होगा, कुछ और भी काम कर रहा होगा, तो क्या संदिग्ध में संशय है। जैसे राधा प्रतीक्षा करती होगी, भाई क्या अपना घर में बैठी हो, प्रतीक्षा ना कर रही हो, हैं, समझ रहे हो। हमने कहा राधा प्रतीक्षा करती होगी, पक्का नहीं करती हो, ये आ जाएगा आपका संदिग्ध में। अपूर्ण वर्तमान काल में देखो, अपूर्ण वर्तमान काल में क्या होगा, जब क्रिया चालू रहती है। अपूर्ण वर्तमान काल मतलब क्रिया पूरी ही नहीं होगी और वो चलती रहेगी, हमेशा जीवन पर्यंत चलती रहेगी, कभी पूरी नहीं होगी। देख लो अपूर्ण वर्तमान काल क्या होता है, जब क्रिया चालू रहती है। हमने कहा पक्षी उड़ रहे हैं, हमने कहा पक्षी उड़ रहे हैं तो हमेशा उड़ते रहेंगे। भाई हमने कहा पक्षी उड़ रहे हैं, तो आप इस सेंटेंस को पढ़िए, देखिए पक्षी उड़ रहे हैं तो हमेशा उड़ते रहेंगे, कभी खत्म नहीं होंगे। इसी तरह देखो हम खा रहे हैं, खाते रहेंगे, मतलब जब क्रिया चालू रहती है, खत्म नहीं होती है, तो अपूर्ण वर्तमान होती है, खत्म नहीं होगी, अपूर्ण वर्तमान। जैसे यहाँ पे हमने कहा पक्षी उड़ चुके हैं, खत्म हो गई ना, उड़ चुके मतलब खत्म। अब यहाँ है पक्षी उड़ रहे हैं तो हमेशा उड़ रहे हैं, उड़ते ही रहेंगे, तो ये जाएगा हमारा अपूर्ण वर्तमान काल। ठीक, समान, संदिग्ध, अपूर्ण। ये है भूतकाल। भूतकाल जो समय बीत चुका है उसे भूतकाल कहते हैं। हमने क्या कहा, अब 5 बजा है तो 3 बजे जो समय बीत चुका, ठीक, या 1 मिनट पहले जो समय बीत चुका, वो सब आएगा भूतकाल में। देखो जो समय बीत चुका है उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे वर्षा हुई थी, मान लीजिए इस समय वर्षा नहीं हो रही है, इस समय वर्षा नहीं हो रही है, बिल्कुल धूप खिली है, और 10 मिनट पहले वर्षा हो रही थी। ठीक, तो हम क्या कहेंगे, जैसे हमने कहा वर्षा हुई थी मतलब कुछ देर पहले हो चुकी है वर्षा ना, तो वही तो है भूतकाल। जो समय बीत चुका उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे वर्षा हुई थी कुछ देर पहले, प्रेजेंट में नहीं। मोहन खेला था कुछ देर पहले, अब खेल चुका, अब तो खेल चुका। हमने कहा मोहन खेला था कुछ समय पहले, अब नहीं खेल रहा, समझ रहे हो ना। ठीक, इसके 6 भेद हैं। सामान्य भूत, भूतकाल के समान उदाहरण इसमें आएंगे। सामान्य भूत क्रिया के जिस रूप से साधारणतः काम का बीते हुए समय में पाया जाए, मतलब जो समय बीत चुका है उसमें पता चलेगा काम हुआ था। ठीक, जैसे सीता गई, वर्षा हुई, मतलब सीता गई। ठीक, तो हमने जैसे आपसे कहा सीता गई,
तो आपने हाँ हाँ सीता चली गई, मतलब हम आप तक पहुंचे हैं और सीता हमारे पहुंचने से पहले थोड़ी देर पहले चली गई, बिल्कुल थोड़ी देर पहले चली गई। तो क्या सीता गई मतलब जिस रूप से साधारणतः काम का बीते हुए समय में पाया जाए, थोड़ी देर पहले काम हो जाए। वर्षा हुई थी, थोड़ी देर पहले हुई थी। ठीक, आगे देखो आसन्न भूत क्या होता है। इससे पहचाना जाता है कि काम भूतकाल में शुरू होकर अभी अभी समाप्त हुआ है। मतलब पहले काम चालू हुआ होगा, 1 घंटा पहले चालू हो गया, 1 दिन पहले चालू हुआ होगा काम, और बस अभी अभी खत्म हुआ है। पहले काम चालू हुआ होगा और अभी खत्म हुआ है, वो होगा हमारा आसन्न भूतकाल। कैसे? गाड़ी आई, मतलब चली तो पहले होगी भाई, चली तो पहले होगी ना, आई तो भी है, वही चीज। मतलब काम भूतकाल में शुरू होकर अभी अभी समाप्त होता है। गाड़ी पहले चली होगी, पहुंची अब है। ठीक, गाड़ी आई है, उसने लड़ाई की, शुरुआत तो पहले की होगी ना, शुरुआत तो पहले की होगी, मतलब पहले स्टार्ट होती है, खत्म अब होगी। आगे देखो पूर्ण भूत क्या होता है। इससे पता चलता है कि काम भूतकाल में पूरा हो गया था, मतलब भूतकाल में पूरा हो गया था, कुछ समय पहले पूरा हो गया था। गाड़ी आई थी कुछ समय पहले, सब भूते काल में होगा, समझ रहे हो? मतलब पूर्ण भूत में पता चलता है कि काम भूतकाल में पूरा हो गया था, कुछ समय पहले। गाड़ी आई थी, वर्षा हुई थी, पूरा हो गया कुछ समय पहले। ठीक है, लड़के आ रहे थे कुछ समय पहले, ये होगा पूर्ण भूत। अपूर्ण भूत देखो, काम भूतकाल में जारी रहने का पता चलता है, मतलब काम भूतकाल पहले चालू हुआ होगा और अभी तक चालू है, कुछ समय पहले चालू हुआ होगा और अभी तक चालू है, वो खत्म नहीं होगा। मतलब क्या है, काम भूतकाल में जारी रहने का पता चलता है। जैसे वर्षा आ रही थी, कुछ देर पहले वर्षा जो है आ रही थी, चालू है, आती रहेगी वर्षा, खत्म ही नहीं होगी। आगे देखो, लड़के आ रहे थे, मतलब आते ही रहेंगे। तो क्या भूतकाल में जारी रहने का पता चलता है। अब देखो संदिग्ध भूत में क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है। देखो एक ये इंपॉर्टेंट है, संदिग्ध वर्तमान और संदिग्ध भूत, ये दोनों क्वेश्चन आ चुके हैं, ध्यान रखना। क्रिया के भूतकाल में होने पर संदेह पाया जाता है। मतलब भूतकाल क्या मतलब क्या, जो समय बीत चुका है वही तो भूतकाल है। तो जो भी काम होगा वो समय के बीतने पर होगा, पीछे वाले समय में होगा। अगर भूतकाल की बात हो रही है तो बीत चुका है समय, उसी में होगा, ये ध्यान रखना। भूतकाल में देखो संदिग्ध, वर्षा हुई होगी। अब भाई हमें तो पता नहीं, हमने कहा वर्षा हुई होगी, तो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। लड़के आए होंगे, पक्का नहीं, आए होंगे या नहीं आए होंगे। ये क्या है, संदिग्ध भूत, हमें जो है संशय बना है। ठीक है, आगे आओ। ये 5वां था, छठा एक ये इसका पार्ट है, क्योंकि 5 के बाद मैंने छठा यहाँ पर लिखा था, ठीक, छूट गया था। तो भूतकाल सामान्यतः 6 प्रकार का होता है, 5 हमने बता लिए। 6 नंबर ये है हेतु हेतु मत भूत। हेतु हेतु मत भूत, इसमें क्या होगा, भूतकाल की क्रिया किसी कारण पर आधारित रहती है। मतलब भूतकाल की क्रिया किसी कारण पर आधारित होती है। मतलब यदि वर्षा होती तो फसल नहीं सूखती। अब फसल सूखने और न सूखने के कारण कौन है, वर्षा। फसल सूखना और न सूखने का कारण क्या है, वर्षा। सफल होने के कारण क्या है, मेहनत। भाई क्रिया किसी कारण पर आधारित होती है, तो सफल होंगे कैसे, जब मेहनत करेंगे। फसल सूखेगी या नहीं सूखेगी कैसे, जब वर्षा होगी तो नहीं सूखेगी। ठीक, तो यदि वर्षा होती तो फसल नहीं सूखती, यदि मेहनत करोगे तो सफल जरूर होगे। ये हेतुमद भूतकाल है। इसको हम एक तरीके से और ध्यान रख सकते हैं, जैसे एक वाक्य में 2 वाक्य होंगे, एक वाक्य में 2 वाक्य होंगे और एक वाक्य का संबंध दूसरे वाक्य से होगा। एक वाक्य का संबंध दूसरे वाक्य से होगा, प्लस अगर हमें ये वाला वाक्य पता चल जाए, ये मुख्य वाक्य होता है, ये गौड़ वाक्य होता है। अगर हमें मुख्य वाक्य पता चल जाए तो हम
गॉड वाले वाक्य को अपने आप बना सकते हैं। जैसे हमने कहा यदि वर्षा होती तो अपने आप फसल नहीं सूखती, फसल अच्छी होती, अपने आप बना दो। या वही लड़का है जिसने कल चोरी की, कल मार खाया, कुछ बना सकते हो। ठीक, तो ये है फिर तुमका। अब भविष्य काल देखो क्या होगा। भविष्य काल तीसरा काल, क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय का बोध हो। मतलब अब बीत गया समय वो प्रेजेंट टाइम रहा, और जो बीत चुका है वो हो गया। अब जो आएगा उसके विषय में हम बात करेंगे। ठीक, क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय का बोध हो, मतलब आगे वाला जो समय आएगा। अभी जो पीछे वाला बीत गया वो भूत, और प्रेजेंट टाइम वर्तमान, अब आगे वाला आएगा वो भविष्य। ठीक, देखो जैसे राम खेलेगा, मतलब राम खेलता है, हो गया। राम खेल रहा था, हो गया। खेला होगा, हो गया। अब राम खेलेगा आने वाले समय में। ठीक, भविष्य काल, क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय का बोध होता है। राम खेलेगा, कैसे बंसी बजाएगा आने वाले समय में। गा 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 गे रहेगा, भविष्य काल की पहचान है। ठीक, सामान्य भविष्य। अब भविष्य काल के सिंपल उदाहरण जो है सामान्य भविष्य में आएंगे। जैसे भविष्य में होने वाली क्रिया, सामान्य रूप से जो भविष्य में होने वाली क्रिया होती है, आगे जो क्रिया होने वाली है उसके विषय में जानकारी। जैसे शायद वह चला जाए, मतलब जाएगा, शायद वह, एक सेकंड, हाँ सामान्य भविष्य। मैं खेलूंगा, तुम पढ़ोगे, पढ़ चुके हम ना, हम आगे वाले समय की बात कर रहे हैं। मैं खेलूंगा, मतलब मैं खेलूंगा, तो अब खेलूंगा मतलब आगे वाले समय तो खेलूंगा। या तुम पढ़ोगे, आगे देखो। संभाव्य भविष्य क्या है? भविष्य में कार्य की होने की संभावना की जाए। देखो वर्तमान में संभावना की, भूत में संभावना की भूत में जो बीत चुका समय। अब जो आने वाला समय होगा उसमें हम संभावना करेंगे। देखो संभाव्य भविष्य, भविष्य में कार्य होने की संभावना। शायद वह चला जाए, भाई जाएगा तो आगे ही तो जाएगा। हमने कहा शायद वह चला जाए, हमने तुमसे कहा रमेश शायद चला जाए, मतलब आगे ही तो जाएगा वो, समझ रहे हो ना। आगे देखो, संभवतः मैं नौकरी छोड़ दूं, मैं नौकरी कर रहा हूं, ठीक, अब मैं कह रहा हूं मैं संभवतः मैं नौकरी छोड़ दूं। देख लो तो क्या हो गया, ये संभाव्य भविष्य हो गया। हेतु हेतुमत भविष्य, एक हेतु हेतुमत भूत होता था, ये हेतु हेतुमत भविष्य है।